जय माता दी प्रिय भक्तों, कन्या पूजन के दिन माता रानी को अवश्य चढ़ाएं। ये 9 चीजें माता रानी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी जन्मों जन्मों की गरीबी से मिलेंगी। मुक्ति, इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति। साथ ही कुछ ऐसे लौंग कपूर, हल्दी और दीपक के धन प्राप्ति उपाय बताने वाले हैं, जिसे करने मात्र से ही माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की ऐसी असीम कृपा प्राप्त होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उपाय को करने मात्र से ही माता रानी और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति। प्रिय भक्तों, कन्या पूजन के दिन माता रानी को बस लगा देना, यह भोग माता होंगी खुश। इतना धन बरसेगा कि बनोगे करोड़पति। आप सभी लोगों को नवरात्रों के कन्या पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के कन्या पूजन को सफलतापूर्वक स्वीकार करें और आपके जीवन से सभी दुखों को समाप्त कर दें, और माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मां भगवती के नवरात्रों में 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर स्वरूप का अपना एक विशेष भोग होता है। जिस प्रकार से संतोषी माता को गुड़ चने चढ़ते हैं, हनुमान जी को बूंदी चढ़ती है, बूंदी के लड्डू चढ़ते हैं, भगवान गणपति को मोदक चढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार से मां भगवती के 9 स्वरूपों को 9 अलग अलग भोग चढ़ाए जाते हैं। बहुत ज्यादा तामझाम या बाहर से आपको लाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सभी भोग जो आज हम बता रहे हैं, वह सभी शास्त्रों के हिसाब से बहुत शुभ माने गए हैं। ये सभी भोग आपकी रसोई में ही होते हैं। अधिकतर चीजें आप माता रानी को भोग में लगाते भी हैं, लेकिन प्रत्येक दिन का अलग भोग है और उस दिन उस भोग को लगाने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और कन्या पूजन के दिन भी आप लोग माता रानी के 9 स्वरूपों के भोग को अवश्य लगा दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नवरात्रि व्रत और कन्या पूजन की विशेष मनचाहे फलों की प्राप्त हो। माता रानी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसता रहे। माता रानी की कृपा से आपके सभी दुख दूर होते हैं, मन वांछित इच्छा पूर्ण होती है। पहला नवरात्रा होता है माता शैलपुत्री का। इस दिन माता रानी को देसी घी का भोग लगाया जाता है। हो सके तो गाय का देसी घी लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। जो घी आप यूज करते हैं अपने घर में अपने लिए, आप उसका भोग माता रानी को लगा सकते हैं और माता शैलपुत्री को घी का भोग लगाने से रोगों से मुक्ति होती है। दूसरा नवरात्रा माता ब्रह्मचारिणी का होता है और इस दिन माता रानी को चीनी का, शक्कर का या फिर पताशे का भोग लगाया जाता है, और माता ब्रह्मचारिणी को लगाए गए इस भोग से माता रानी से दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तीसरे नवरात्रि पर माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और माता रानी को दूध या दूध से बनी हुई चीजों का भोग लगाया जाता है, और इस दिन भोग लगाने वाले को धन धान्य में वृद्धि होती है, धन वैभव का सुख प्राप्त होता है। तो आप दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। चौथे नवरात्रि पर माता कूष्मांडा का पूजन किया जाता है। इस दिन माता रानी को भोग में मालपुए अर्पित किए जाते हैं। आप बाजार से लाकर भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो घर पर बनाना भी बहुत आसान होता है, आप घर पर भी बना सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनाए जाते हैं, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। मालपुए का भोग लगाने वाले के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। पांचवें नवरात्रि वाले दिन माता स्कंद माता का पूजन किया जाता है। प्रेम स्नेह की देवी बुद्धि का विकास करती है, तो इस दिन अगर कोई केले का भोग लगाता है माता रानी को, तो बुद्धि में विकास होता है। तो आप आज के दिन अपने बच्चों से, सभी जनों से केले का भोग जरूर से लगवाएं। छठे नवरात्रि वाले दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माता रानी को शहद का भोग लगाया जाता है, या फिर आप माता रानी को मीठे पान का भोग लगा सकते हैं, या पान के ऊपर सुपारी, लौंग, इलायची और पताशा लगा के उसका भोग लगा सकते हैं। माता कात्यायनी को शहद या पान का भोग लगाने वाले के सौंदर्य में, मान सम्मान में वृद्धि होती है। सातवें नवरात्रि पर माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है और इस दिन भोग में माता रानी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। आज के दिन माता रानी को गुड़ का भोग लगाने से शोकों का नाश होता है, सुख समृद्धि घर में आती है और आपके कष्ट कटते हैं। सातवें नवरात्रि वाले दिन माता महागौरी का पूजन किया जाता है और इस दिन माता रानी को भोग प्रसाद में नारियल चढ़ाया जाता है।
नारियल आप पानी वाला भी ले सकते हैं इस तरह का, या आप सूखा जो गोला होता है वह भी चढ़ा सकते हैं माता रानी को। और इस तरह से अगर आप माता रानी को नारियल चढ़ाते हैं 8वें नवरात्रि पर, तो इच्छा पूर्ति होती है। आज के दिन आप अपनी मनोकामना मांगकर माता रानी को नारियल जरूर से अर्पण करें। 9वें और अंतिम दिन माता सिद्धदात्री का पूजन किया जाता है। इस दिन माता रानी को छोले और हलवा का भोग लगाया जाता है। इसी दिन माता रानी हम सभी से विदा भी लेती है। तो आज के दिन आप माता रानी को छोले हलवे का जो है भोग लगाएं और आपके घर में धन दाने की बरकत, सुख, शांति और वृद्धि का आशीर्वाद देती है। माता रानी आपको जिस तरह से वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण नहीं होती जब तक हम भैरव जी की यात्रा ना कर लें, उसी तरह से नवमी या अष्टमी जब भी आप कन्या पूजन करते हैं, आप प्रसाद के साथ केला भी जरूर से दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है वो भैरव जी का, लांगुर जी का प्रसाद होता है और एक लड़के को कन्याओं के साथ जरूर जिमा है। तो ये वो 9 भोग हैं जो माता रानी को आप 9 दिन लगा सकते हैं। सभी चीजें आपको आपके घर पे ही मिल जाती हैं। सभी चीजों का आप आसानी से भोग लगा सकते हैं और माता रानी के सभी स्वरूपों को आप प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रोज कुछ भी मेवा का, फलों का भोग लगा सकते हैं और जरूरी नहीं है कि 9 के 9 दिन ही आप भोग लगाएं। जोन से दिन जोन सा आप सामान जुटा पाएं, आप वह भोग लगा लें। तो इस तरह से आप यह 9 भोग मैंने बताए हैं जो आप माता रानी के सभी स्वरूपों को अर्पण करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। 11 अक्टूबर नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर 11 लौंग, 1 कपूर घर में जला देना धन और दौलत संभाल नहीं पाओगे। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इस बार अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जाएगी और 11 अक्टूबर को या फिर 10 अक्टूबर को यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका भाग्य आपका इस तरह से साथ देता है कि दुख कष्ट जीवन में जितने ने भी हैं वो दूर होते चले जाते हैं और धन की वर्षा आपके घर में होती रहती है। तो लौंग और कपूर का ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जो कि नवरात्रि का बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि लौंग ही है जो मां दुर्गा को सबसे प्रिय है, कपूर जो कि महादेव से जुड़ा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि लौंग और कपूर का उपाय कैसे आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपके घर में धन को लाने का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा। और आपको बता दें कि जब भी आप लौंग और कपूर का उपाय करते हैं तो आपके घर में अचानक से भी धन आता है। आकस्मिक धन जिन्हें प्राप्त होता है वह लोग मां दुर्गा की कृपा, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। अब यह जो लौंग और कपूर का उपाय आपको बताने वाले हैं, इसमें आकाशम धन भी आपको मिलेगा। मतलब अचानक ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन आएगा और आप महाधनी बन जाएंगे और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे बरसेगी कि कभी आपको फिर निर्धनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है या जो अष्टमी होती है, इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग नवरात्रि में बाकी दिन उपाय नहीं कर पाए, मां की पूजा अर्चना नहीं कर पाए, तो केवल अष्टमी और नवमी के दिन अगर पूजा अर्चना कर लेते हैं तो आपको नवरात्रि के जो बाकी दिन होते हैं उस पूजा का फल भी मिल जाता है। तो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बहुत बड़ी होती है, इसीलिए इस दिन उपाय कर लीजिए। आपको सारे के सारे 9 दिन का फल इन 2 दिनों में मिल जाएगा। और नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है यह मां सिद्धिदात्री का होता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा इस दिन की जाती है। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा की 9वीं शक्ति है और इन्हें सिद्धि और मोक्ष देने वाली मां कहा जाता है। और इनकी पूजा अर्चना यदि कोई कर लेता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जीवन में जो भी चाहिए उसे वो मिल जाता है। तो जरूर से आप ये उपाय करें और फिर आप देखें कि आपके दुख कष्ट कैसे आपके जीवन से दूर होते हैं। ल जो है यह नवरात्रि में विशेष चमत्कार दिखाती है, क्योंकि लौंग मां दुर्गा को सबसे प्रिय होती है। लौंग शिविर शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भी करती है और कभी आपके घर में नकारात्मक बुरी शक्तियों को आने नहीं देती है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको 11 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना। लौंग एक भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ कपूर का एक टुकड़ा या कपूर की एक टिकिया आपको लेनी है। मिट्टी का दीपक हो तो मिट्टी का दीपक ले लें, वरना पीतल का बर्तन भी आप ले सकते हैं।
उसके अंदर आपको 11 साबुत लौंग रखनी है। उसके ऊपर से आपको कपूर रखना है। थोड़ा सा घी, अगर आपके पास शुद्ध है तो शुद्ध घी डाल देंगे। घी अगर शुद्ध नहीं है तो घी ना डालें। ठीक है ना? अब ये 11 लौंग और ये एक कपूर अपने घर के मंदिर में रखकर आपको मैं दुर्गा के सामने जलाना है। 11 लौंग हैं और 11 बार ही आपको यह मंत्र बोलना है, ओम दुम दुर्गाय नमः। यह मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे अगर आपको यहां से नहीं समझ आए। ठीक है ना? तो मंत्र बहुत सरल है, ओम दुम दुर्गाय नमः। तो मां दुर्गा का यह मंत्र बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र को 11 बार बोल देना, साथ ही साथ 11 लौंग और एक कपूर घर में जला देना। नवरात्रि में चाहे तो अष्टमी के दिन यह उपाय कर लेना, या फिर इसे आप नवमी वाले दिन कर सकते हैं। अब देखिए, 10 तारीख को भी आप कर सकते हैं, 11 तारीख को भी कर सकते हैं। अब 11 तारीख को ही अष्टमी और नव है, 10 तारीख को सप्तमी है, इसलिए यह उपाय आप 10 तारीख को भी कर सकते हैं, 11 तारीख को भी कर सकते हैं। और वैसे तो इस उपाय को आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, ये 9 के 9 दिन बहुत बड़े होते हैं, मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। तो नवरात्रि में ये उपाय करिए और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन आता है, कैसे पैसा रुकता है और कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। साथ ही साथ जब आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, आपके घर में अगर कोई बुरी शक्ति है या फिर आपके घर में कोई ऐसी चीज है जो घर में अच्छी चीजों को नहीं आने दे रही है, पैसे को नहीं आने दे रही है, आपका काम नहीं चल रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि जीवन में इतने दुख क्यों हैं, इतने कष्ट क्यों हैं, घर में कोई वास्तु दोष है, कुंडली में दोष है या फिर कोई नजर दोष है, सब कुछ इस उपाय से दूर होता है, क्योंकि यहां पर स्वयं मां दुर्गा आपकी रक्षा करती हैं, आपके घर की रक्षा करती हैं, आपके धन पर कोई संकट नहीं आने देती है। और जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके धन पर संकट आ चुका है, उनके जीवन से भी संकटों को दूर करती हैं। इसीलिए नवरात्रि का यह बहुत बड़ा उपाय है। तो बाकी दिनों में अगर आप उपाय नहीं कर पाए, मां की पूजा अर्चना नहीं कर पाए, तो यह 11 लंग वाला उपाय आप नवरात्रि में जरूर करें। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और यह दूसरा उपाय अगर आप अष्टमी को करते हैं या नवमी को करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपका जो जीवन है वह हमेशा सुखों से भरा रहता है। ना तो आपके घर में बीमारियां आती हैं, ना आपके घर में फिजूल खर्ची होती है, ना आपके घर में नजर लगती है, ना तो आपको नजर लगती है, ना ही आपके पैसे को नजर लगती है और ना ही लगती है। आपके घर को ये 3 चीजें ऐसी हैं जहां नजर लग जाती है तो घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि पैसे को लग जाती है तो धन की बर्बादी व्यक्ति को लग जाती है, तो स्वास्थ्य खराब, और घर को लग जाती है तो घर में कोई ना कोई दुख दुर्घटनाएं कष्ट आते रहते हैं। अब यह उपाय करने से कभी भी आपको नजर नहीं लगेगी, आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपको क्या करना है, 3 कपूर लेने हैं, 3 कपूर आपको जलाने हैं। घर के मंदिर में जलाने के बाद मंदिर में घुमाएंगे और फिर पूरे घर में यह कपूर लेकर आपको घूमना है। मुख्य द्वार पर भी आपको जाना है, वहां पर भी अच्छे से जलता हुआ कपूर घुमाना है। घर का जो मुख्य द्वार है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी अच्छे से थाली या जिसमें भी आप कपूर जला रहे हैं, अच्छे से उसको दिखाइए और मन ही मन मां दुर्गा से प्रार्थना करिए कि जो भी मेरे घर में बुरी चीजें हैं, बुरी शक्तियां हैं, नजर दोष है, सब कुछ मेरे घर से बाहर निकल जाए। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और फिर जब कपूर जल जाएगा, फिर उस प्लेट को लाकर आप कहीं पर भी अपने घर में रख सकते हैं। तो नवरात्रि में जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, उसके जीवन के लाखों करोड़ों कष्ट ऐसे ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कपूर आप जलाएंगे, आपके घर में जितनी भी चीजें खराब हैं वो घर से निकलती चली जाएंगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सकारात्मक ऊर्जा जब घर में ज्यादा बढ़ जाती है, उस घर में हमेशा देवी देवताओं का वास होता है, वहां पर हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है। तो जरूर से ये उपाय करें और इसका चमत्कार अपने जीवन में देखें। चलिए बात कर लेते हैं अब तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए वो आपको मिलता है। तो आपकी मनोकामना चाहे तो छोटी है या फिर आपकी मनोकामना बहुत बड़ी है, या मनोकामना ऐसी है जो पूरी ही नहीं होती है। आपने बहुत से उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, जिसने जो बताया वो करके देख लिया, लेकिन आपको आपके जीवन में वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। तो यह तीसरा उपाय आप एक बार करिए और फिर देखिए आपके जीवन में आपको वह सब कुछ मिलेगा जो भी आपको चाहिए। हर मनोकामना आपकी पूरी करेंगी। मां
दुर्गा करना क्या है, पान का एक पत्ता लेना है जो कि खंडित ना हो, कटा फटा ना हो, पान का पत्ता लेंगे, उसे साफ जल से धो लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पान के पत्ते पर थोड़ा सा गुलाब जल डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ा सा शहद डालना है और 2 साबुत फूल वाली लौंग आपको इसी पत्ते के ऊपर डालनी है और यह पूरा का पूरा पत्ता आपको माँ दुर्गा को अर्पित करना है। अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा से प्रार्थना कर लेना, उनसे कह देना कि माँ मेरी यह मनोकामना है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विश है, पूरी ही नहीं होती है। आपकी कृपा होगी तो मेरी यह मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और मुझे मेरे जीवन में वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। हे दुर्गे माँ, मेरी मनोकामना को पूरा कर देना। तो सच्ची श्रद्धा से प्रार्थना कर लेना, माँ से कह देना और फिर देखना आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा। शारदीय नवरात्रि में किसी भी दिन एक दीपक हल्दी डालकर घर में रख देना। रातों रात धनवान और करोड़पति बन जाओगे। माँ की कृपा ऐसी होगी कि आपके घर से निर्धनता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो शारदीय नवरात्रि में यह हल्दी वाला दीपक अगर आप अपने घर में चलाते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं, आने वाला जो आपका समय है, उसमें केवल आप धन देखेंगे, दौलत देखेंगे और कभी भी आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता, पैसों की कमी, यह चीजें लौट कर नहीं आएंगी। तो हल्दी जो कि सीधे सीधे जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, हल्दी जो कि सौभाग्य का प्रतीक है, हल्दी धन को खींचने का काम करती है, हल्दी धन में वृद्धि करती है, पैसे को बढ़ाती है और हल्दी शुभता लाती है। इसीलिए हम कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें सबसे पहले हल्दी का उपयोग करते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, सबसे पहले हम हल्दी को ही लेते हैं, क्योंकि जहां पर आप हल्दी को ले लेते हैं वहां समझ लीजिए आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है और जितनी भी नेगेटिव चीजें होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, तुरंत आपके घर से दूर होती है। अब जिन लोगों को पैसा चाहिए वह लोग भी इस उपाय को करें, जिन्हें बहुत अधिक पैसा यानी बहुत ज्यादा धन चाहिए वो लोग भी इस उपाय को करें, क्योंकि देखिए धन की देवी मां लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती हैं जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उपाय करते हैं, है ना, लेकिन श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं करते हैं। मां लक्ष्मी से जुड़े हुए बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी तो तभी प्रसन्न होती हैं जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब नवरात्रि का यह उपाय ऐसा है कि मां दुर्गा की कृपा भी मिलेगी, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा और मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और फिर आपके घर में होगी धन की वर्षा, मतलब जो तिजोरी है आपकी धन से वो भर जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। और जो लोग कर्जा लेते रहते हैं, है ना, कर्जा कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कर्जा किसी ना किसी से ले लेते हैं, ठीक है ना। जरूरत ही ऐसी पड़ जाती है कि कर्जा लेना पड़ जाता है और कभी कभी तो उस कर्जे में इतना फंस जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल होता है। कोई रास्ता नजर नहीं आता है कि कैसे इस कर्जे से बाहर निकलें, कैसे जीवन के दुखों का अंत करें। अब ऐसा समझ लीजिए कि जब आपकी कोई नहीं सुनता है, न तब मां सुनती है, मां दुर्गा सुनती है, तो मां दुर्गा से जुड़ा उपाय भी आपको बताएंगे। और हल्दी वाला ये दीपक जो आपको बनाकर तैयार करना है, किस तरह से तैयार करना है, कैसे ये दीपक लगाना है, ये भी आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जय मां दुर्गा जरूर लिख दें, जिससे कि मां दुर्गा आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चलिए बात कर लेते हैं। यह हल्दी वाला दीपक आपको कैसे तैयार करना है और किस जगह पर अपने घर में आपको रखना है। अच्छा, नवरात्रि में यह उपाय कब करना है, किसी भी दिन कर लीजिए। किस समय करना है, सुबह में भी कर सकते हो और शाम के समय में भी कर सकते हो। अब देखिए, आपको यहां पर आटे का एक दीपक बनाना है। आटे के अंदर ही थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे और आटे का, गेहूं के आटे का दीपक तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे जब उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे ना, तो उसका रंग, आटे का जो रंग है वो हल्का पीला हो जाएगा। अब इस दीपक के अंदर दीपक का शेप दे देंगे आटे को और दीपक तैयार कर लेंगे। अब इसी दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती लगानी है। अब यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है, श्री हरि विष्णु के सामने। अब देखिए, जो लोग दीपक आटे का नहीं बना पाते हैं वह मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं,
उसके अंदर आपको एक चिटकी पिसी हुई हल्दी अलग से डाल देनी है और यह दीपक घर के मंदिर में जलाना है। श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, मां लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जितनी भी निर्धनता है, गरीबी है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। तो नवरात्रि में एक बार यह उपाय करके देखिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। बहुत ही विशेष और बहुत ही लाभकारी उपाय है, क्योंकि हल्दी न सिर्फ आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम करेगी, बल्कि कि बहुत तेजी से धन को लाने का काम करेगी। मतलब धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बहुत तेजी के साथ आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि जहां पर दीपक में हल्दी ले ली जाती है ना, वहां कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं रुकती है और नजर दोष से भी ऐसा घर बचा रहता है और घर में बीमारियां नहीं आती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी से ही जुड़े दूसरे उपाय की, जो कि आपको आपके भाग्य का साथ दिलाएगी। देखिए, हल्दी जो है ना, यह बहुत चमत्कारी है। हालांकि यह आपकी रसोई घर में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, आपके किचन में रखी होगी, है ना। लेकिन इसके कितने बड़े बड़े उपाय हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए, हल्दी का जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे ना, इस उपाय को करने से जिन लोगों के भाग्य में भाग्य का साथ नहीं लिखा है, मतलब भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, ठोकरें खाना लिखा है ना, उनके जीवन की ठोकरें भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि यह हल्दी का उपाय ही इतना चमत्कारी है न। नवरात्रि में जो कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए कि हर चीज उसे जीवन में आसानी से मिलती है, सुख भी मिलता है, धन भी मिलता है। और जिसके बारे में आपने सोच रखा है ना कि मुझे तो यह चीज मिलने वाली नहीं है ना, मेरे तो भाग्य में दुख लिखे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य के लिखे दुख भी बदल जाते हैं जब हल्दी का यह उपाय आप करते हैं। और उपाय इतना सरल है कि करने के लिए आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर लेनी है एक चुटकी पिसी हुई हल्दी। अब अगर पाउडर के फॉर्म में है, मतलब पीसी हुई हल्दी का चूरा है, तो वो ले लें। गांठ वाली साबुत हल्दी है तो पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब ये एक चुटकी हल्दी आपको सबसे पहले तो जल में डालकर स्नान करना है, ठीक है ना। हल्दी वाले पानी से आपको नहाना है, इससे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य में लिखे हुए दुख, कष्ट, तकलीफें सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो देखिए, पहले तो इतना उपाय करना है। अब जो हल्दी का चूरा आपने लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है, जो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा जल डाल देंगे, शुद्ध जल, और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो अपने घर के मंदिर में हल्दी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएंगे और फिर नवरात्रि में इस स्वास्तिक की आपको पूजा करनी है, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है कि हल्दी का स्वास्तिक बनाने के बाद जब आप पूजा कर लेंगे, उसी हल्दी में से आपको थोड़ा सा तिलक अपने मां माथे पर करना है। थोड़ी सी हल्दी आपको अपनी नाभि पर लगानी है, ठीक है ना। थोड़ा सा तिलक माथे पर, यानी छोटा सा तिलक माथे पर करेंगे और छोटा सा तिलक अपनी नाभि पर लगाएंगे। नवरात्रि में यह उपाय कर लीजिए कि हल्दी वाले जल से नहा लीजिए, हल्दी का एक स्वास्तिक बना दीजिए और हल्दी का तिलक कर लीजिए। फिर देखिए कि जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और क्या क्या आपको मिलता है। मतलब जो सोचा भी नहीं होगा ना, वो भी मिल जाएगा, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। स्वास्तिक आपको बता दें, कोई साधारण चिन्ह नहीं है। स्वास्तिक भगवान गणेश का रूप है। स्वास्तिक शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक है। अब देखिए, भगवान गणेश से जुड़ा हुआ यह उपाय है और भगवान गणेश से जुड़ा हुआ है स्वास्तिक, तो कभी भी आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। भगवान गणपति, मतलब आपके कार्य में अगर कोई रुकावट आती है, काम बनता हुआ भी बिगड़ जाता है, बार बार काम में अड़चन आ रही है, कोई काम ऐसा है जो बार बार बिगड़ रहा है, बनता ही नहीं है, तब तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। स्वास्तिक का निर्माण नवरात्रि में जरूर करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, और लास्ट उपाय है आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि धन की देवी मां लक्ष्मी घर में तो आए, लेकिन घर को छोड़कर ना जाएं, कभी भी ना जाएं, हमेशा आपके घर में रहे और आपके घर में धन की वर्षा होती रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ता रहे, तो एक छोटा सा उपाय है, नवरात्रि में इसे जरूर करिएगा। तो तुलसी का पौधा अगर घर में है तो बहुत उत्तम है,
अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। आपको यहां पर एक गोल बाती का दीपक तैयार करना है। एक छुटकी पिसी हुई हल्दी इसके अंदर डालनी है और यह दीपक आपको लगाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। अब नवरात्रि में वैसे तो इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। अगर गुरुवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। मतलब नवरात्रि में पढ़ने वाला जो गुरुवार होता है। अच्छा, जिनके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है वो क्या करेंगे, वो लोग इस दीपक को मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं, जहां पर मंदिर में तुलसी जी का पौधा हो। अगर मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो घर की जो ईशान कोण होती है, मतलब पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है, इसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। इस दिशा में एक दीपक लगाइए नवरात्रि में और फिर देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूरी होती है, कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो देखिए, नवरात्रि की जो पूजा होती है ये लौंग के बिना अधूरी होती है। तो नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा के सामने, अपने घर के मंदिर में ही माता रानी के सामने 2 फूल वाली लौंग और एक कपूर जरूर से चढ़ाएं, उनको अर्पित करें और अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को कह दें। आपके जीवन से मां दुर्गा सभी दुखों को दूर कर देंगी। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि के दिन 3 हरी इलायची और 3 लौंग घर में रख देना, रातों रात बन जाओगे करोड़पति। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और साल 2004 में 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्योहार एक साथ इस बार मनाया जाएगा। कन्या पूजन आपको 11 तारीख को करना है और व्रत आपको 10 तारीख को रखना है। अब देखिए, यह 3 हरी इलायची और 3 लौंग वाला उपाय वैसे तो अष्टमी और नवमी का है, लेकिन आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 के 9 दिन होते हैं ये सारे के सारे मां दुर्गा को ही समर्पित होते हैं, क्योंकि मां दुर्गा के ही सारे रूप 9 देवियों के होते हैं। इसीलिए यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, अष्टमी और नवमी जो होती है नवरात्रि की, यह बहुत बड़ी होती है, इसीलिए यह उपाय इस दिन कर लेते हैं तो अधिक लाभ आपको मिलता है। तो देखिए, नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है और उनके घर को धन अन्न से भरती है। अब हरी इलायची का उपाय और लौंग का उपाय जब आप करते हैं तो आपके घर में ना तो धन की कमी रहती है, ना अन्न की कमी रहती है और आपके घर में कोई संकट नहीं आता है। अब जो लोग अपने जीवन में धन प्राप्त करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तो नवरात्रि में यह हरी इलायची और लौंग वाला उपाय विशेषकर करना चाहिए। देखिए, हरी इलायची जो है यह बुध ग्रह से भी जुड़ी है और शुक्र ग्रह से भी जुड़ी है। अगर आप चाहते हैं व्यापार में बहुत अच्छा आप काम करें, जो भी आपका व्यापार है वह अच्छा चले, नौकरी में आपको प्रमोशन मिलता चला जाए, इतनी सफलता जीवन में मिले कि आपका नाम हर तरफ हो, तो नवरात्रि में यह हरी इलायची और लौंग वाला उपाय जरूर कर लें, क्योंकि बुध ग्रह इससे मजबूत होगा, शुक्र ग्रह मजबूत होगा, बुध मजबूत होगा, तो व्यापार नौकरी कभी इन चीजों में आपको हानि नहीं होगी, बहुत प्रॉफिट, बहुत लाभ होगा। और शुक्र आप सभी जानते हैं कि जब कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति अधिक से अधिक धनवान बनता है, और यह हरी इलायची ही है जो आपकी कुंडली में बुध और शुक्र को मजबूत करती है। अब देखिए, हरी इलायची धन की देवी माता लक्ष्मी से जुड़ी है, क्योंकि मां लक्ष्मी को हरी इलायची बहुत प्रिय है और लौंग के बिना नवरात्रि में मां दुर्गा का पूजन अधूरा होता है। आप सभी जानते हैं कि लौंग का महत्व कितना ज्यादा है मां दुर्गा की पूजा में। अब देखिए, लौंग और इलायची का जवाब मिलाकर उपाय करते हैं तो यह उपाय बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि हरी इलायची से आपको करना है, और यह उपाय आपके भाग्य को मजबूत करेगा, आपकी कुंडली में शुक्र को मजबूत करेगा, आपकी कुंडली में बुध को मजबूत करेगा और फिर आप बनेंगे महाधनी। अब देखिए, जिसे भाग्य का साथ मिलेगा, जिसकी कुंडली में बुध भी मजबूत है, शुक्र भी मजबूत है, उसके पास पैसा कैसे नहीं आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और नवरात्रि में कैसे करना है। अधिक से अधिक धनवान बनने के लिए आपको यहां पर लेनी है 2 हरी इलायची, अच्छे से पानी में इसको उबाल लेना है। जब 1 गिलास या 1 कटोरी पानी झलकर आधा रह जाएगा, उसके बाद इस पानी को छान लेना है। इसके जो बीजे होंगे या इसका जो छुक होगा हरी इलायची का, उसे किसी पौधे में डाल देना है
और जो पानी आपने छाना है, हरी इलायची का इसे नहाने वाले जल में मिलाकर इससे आपको रात्रि में स्नान करना है। तो यह सबसे पहला उपाय है, भाग्य का साथ दिलाएगा, धनवान आपको बनाएगा और कभी धन की कमी आपके जीवन में नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। 3 हरी इलायची और 3 लौंग आपको अपने घर में कहाँ रखनी है और कैसे आपको यह उपाय करना है। कैसे यह एक उपाय आपकी 7 पीढ़ियों के लिए भी धन की वर्षा करेगा और कैसे यह उपाय आपको महाधनी, महाकरोड़पति बनाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय कौन सा है और किस तरह से आपको करना है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जयकारा जरूर लगा दें, जय माता दी जरूर लिख दें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, यहां पर आपको 3 साबुत हरी इलायची लेनी है। इलायची बिल्कुल खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। सही है। इसी के साथ आपको क्या करना है, 3 साबुत लौंग लेनी है। लौंग भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। पूजा में हम कभी भी खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। एक देसी घी का दीपक तैयार करना है और घर के मंदिर मर में आपको बैठ जाना है। अब आपको सबसे पहले दीपक जलाकर रख देना है। लंबी बाती का दीपक लगाएंगे, गोल बाती का नहीं, क्योंकि माता रानी के लिए आप दीपक लगा रहे हैं। सबसे पहले दीपक लगा देंगे। इसके बाद आपको 3 हरी इलायची और 3 लौंग, एक छोटी सी मिट्टी का दीपक आप ले लें। उसके अंदर दोनों चीजों को रख दें और यह 3 हरी इलायची और 3 लौंग माता रानी के सामने आपको रखना है। अपने घर के मंदिर में नवरात्रि में किसी भी दिन यह उपाय कर लीजिए। अष्टमी को कर लीजिए, वरना नव के दिन भी यह उपाय आप कर सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि मां से प्रार्थना कर लेंगे कि मेरे जीवन में यह दुख है, यह कष्ट है, इसे आप ही दूर करिए। अगर आपको मां दुर्गा का कोई मंत्र आता हो तो आप वह बोल दीजिए। जैसे कि मां दुर्गा का यह मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः। मंत्र फिर से बता रहे हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोल दीजिए और मां से प्रार्थना कर लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बाद में आपको इस 3 लौंग का और 3 हरी इलायची का क्या करना है। तो ये 3 लौंग और ये 3 हरी इलायची आपको अपने पर्स में रखना है। पर्स जो आपके साथ हमेशा रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कि हम पर्स ही नहीं रखते हैं अपने पास, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं रखते अपने पास पर्स, पॉकेट में ही पैसे वगैरह रखते हैं। तो वह लोग क्या करें, एक पीला कपड़ा ले लें या लाल कपड़ा ले लें, उसके अंदर यह 3 हरी इलायची और 3 लौंग रख के छोटी सी पोटली बना लें और इसे अपने पॉकेट में डाल लें। वॉशरूम, शौचालय में आपको इसे लेकर नहीं जाना है। अब देखिए, जब आप ये 3 हरी इलायची, 3 लौंग अपने पास रखते हैं, जिसमें कि मां दुर्गा का आशीर्वाद है, जिसमें कि नव दुर्गे का आशीर्वाद है, जिसमें मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है, यह लौंग और यह हरी इलायची आपके पूरे जीवन काल में कभी आपको धन की कमी नहीं होने देगी, क्योंकि यहां पर मां लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके धन पर कोई संकट नहीं आएगा। और मां लक्ष्मी तो ऐसे धन की वर्षा करेंगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि कैसे आपके जीवन में इतना चमत्कार हो रहा है, कि ऐसे आपके घर में, आपके जीवन में हर दिशा से, हर तरफ से धन आ रहा है। जो व्यक्ति इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, कभी उसकी तिजोरी और उसका घर पैसों से और धन से खाली नहीं होता है, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। इतना धन आता है, इतना धन आता है कि वो व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी की जब कृपा किसी को मिल जाए, साथ में मां दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाए, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं। बहुत चमत्कारी उपाय है, करिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने सबसे आखिरी उपाय की। लेकिन यह उपाय इतना बड़ा है कि आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर देगा और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे कि बहुत जल्दी महाधनी आप बन जाएंगे। तो सच्ची श्रद्धा से जिन लोगों ने इस उपाय को किया है, वो हर बार करते हैं नवरात्रि में, क्योंकि उन्हें पता है यह उपाय कैसे धनी बनाता है और कैसे मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और इस उपाय को करने से केवल आप धनी नहीं बनते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी आपकी धन में खेलती हैं। अब आपको करना क्या है, एक एकाक्षी नारियल आपको लेना है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता है कि एकाक्षी नारियल की पहचान क्या है, जिन्हें नहीं पता है
उन्हें हम बता रहे हैं। देखिए, आमतौर पर आपने देखा होगा कि नारियल की जटा के नीचे दो बिंदु होते हैं, लेकिन जो एकाक्षी नारियल होता है उसमें सिर्फ एक बिंदु होता है। ठीक है ना? तो यही वाला नारियल आपको लेना है, जिसे कि हम श्रीफल भी बोलते हैं। और आपको बता दें कि एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में एकाक्षी नारियल होता है वहां पर महालक्ष्मी का वास होता है और धन से जुड़ी सारी समस्याएं उस घर से दूर हो जाती हैं। तो एक एकाक्षी नारियल आपको लेना है और एक यहां पर आपको लेना है मौली धागा, जिसे कि हम कलावा भी बोलते हैं। अब आपको करना क्या है? नारियल के ऊपर 7 बार मौली लपेटना है, मौली धागे को, और फिर आपको यह एकाक्षी नारियल अपने घर के मंदिर में रखना है और बाद में इसे उठाकर अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं वहां पर आपको रख देना है। फिर देखिए, आपके ऐसे धनवान बनते हैं, धन की वर्षा होती है, धन आता है और धन रुकता है। मतलब कि फिजूल खर्ची भी अगर जीवन में हो रही होती है वो भी रुक जाती है और कभी ऐसे घर में पैसों की कमी नहीं आती, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्वरूप होता है। एकाक्षी नारियल जिसे कि आपने अपनी तिजोरी में रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि जहां श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी होती हैं वहां कभी पैसों की, धन की कमी होती ही नहीं है, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर ही धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। इसी के साथ नवरात्रि में लौंग के बिना मां दुर्गा का पूजन अधूरा होता है। तो मां दुर्गा को लौंग और कपूर जरूर अर्पित करें। अपने घर के मंदिर में ही यह छोटा सा उपाय करें। कभी आपके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आएगा। और सूर्य की तरह ही अगर आप चमकना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इतना धनी बनना चाहते हैं कि हर तरफ आपका नाम हो, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूके। देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पावन और पवित्र होते हैं और इन 9 दिनों में मां दुर्गा हमारे घर में आती हैं, मां लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि उपाय अगर आप करते हैं तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उन्हें तो विशेषकर ये उपाय करना चाहिए, या जिन लोगों के सर पर कर्जा है वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और किस तरह से यह उपाय करना है। तो देखिए, जिन लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है, जिनका भाग्य मजबूत हो जाता है, उनके जीवन में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और पैसे को लेकर कभी भी वह लोग परेशान नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए, यहां पर उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का आप ले लें, वरना 1 रुपये का सिक्का आपको लेना है। साबुन या सरफ से उसे पहले ही आपको साफ करके रख लेना है। ठीक है ना? अब आपको थोड़ी सी यहां पर लेनी है रोली, और कुछ लेने हैं आपको चावल के दाने, यानी ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, चाहे सुबह को कर लेना या फिर शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो रुपये का सिक्का आपने लिया है उसके ऊपर आपको तिलक करना है। रोली का पहले माता रानी को तिलक करेंगे, फिर उस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा टीका आप लगा देंगे रोली का, और फिर आपको उसके ऊपर थोड़े से अक्षत डालने हैं, यानी वह चावल जो टूटा हुआ ना हो। अब हाथ जोड़कर मां से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गे मां, हे अंबे मां, हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना, अपनी कृपा हम पर बनाना और हमारे घर से संकटों को दूर रखना। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है और नवरात्रि में यह सिक्का आपको इस तरह से रखना है। और नवमी जिस दिन होती है, यानी नौमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। चाहे तो यह उपाय आप पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, जिस दिन भी सिक्का रखते हैं उस दिन से लेकर 9वीं तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रख के रहने देना है। और जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे या फिर मंदिर में जाकर आप उनको भोजन कराते हैं,
जैसे भी आप अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस सिक्के को उठाना है। ठीक है ना? चावल के साथ ही उठाना है। चावल और सिक्का दोनों चीजों को उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रखना है और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना है। इस सिक्के को हमेशा आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके जीवन में आपको पैसा पाना है, आपको अपना भाग्य मजबूत करना है। तो इसीलिए आप अपने काम पर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, जहां भी आप जाएंगे इस सिक्के को अपने पास रखेंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शौचालय और वॉशरूम में आपको यह सिक्का लेकर नहीं जाना है। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपको यह सिक्का अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा का आशीर्वाद है। अब यह सिक्का साधारण नहीं है। यह सिक्का ऐसा समझ लीजिए आपके भाग्य को चमकाए, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए और आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करेगा। आपके जीवन में धन को लाने का काम भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो अचानक से धन नहीं आ रहा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें यह चमत्कार करेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ आप अगर अपने पास पर्स रखते हैं, ठीक है ना, तो उस पर्स में आपको कभी भी फालतू कोई भी कागज हिसाब किताब का नहीं रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। देखिए, नवरात्रि के यह जो 9 दिन होते हैं, ये मां दुर्गा को समर्पित होते हैं, हमारी 9 माताओं को समर्पित होते हैं। अब आप अगर इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो लाल रंग की वस्तु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब आपको करना क्या है? अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है, मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि में आप यह दूसरा उपाय किसी भी दिन कर लेना और फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा सिंदूर और 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी आप पीली भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं। 2 तरह की कौड़ी आती हैं। कोई सी कौड़ी आपको लेनी है रुपये की या 4 की ये कौड़ी मिलेंगी आपको आसानी से बाजार में, मार्केट में, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से मिल जाएंगी। 5 कौड़ी लेनी है, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग के कपड़े पर ही आपको सिंदूर रखना है और उसी के अंदर आपको यह 5 कौड़ी रख देनी है। अब इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब आपको माता रानी के मंदिर में, मतलब अपने घर के मंदिर में, आपको इसे थोड़ी देर के लिए रखना है नवरात्रि में, ठीक है ना? और फिर आपको इसे उठा लेना है और जहां भी आप काम करते हैं, मतलब आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई दुकान है या जहां आप नौकरी करते हैं, वहां अगर रख सकते हैं तो वहां पर आपको ये पोटली रख देनी है। आप जहां काम करते हैं, जहां भी वर्क करते हैं, बस वहां पर ये पोटली रख लेना और फिर देखना आपके भाग्य में कैसे धन आता है। आपको जो जीवन में चाहिए वो आपको मिल जाता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप इस उपाय को करते हैं। साथ ही साथ माता रानी को अपने घर के मंदिर में ही थोड़ा सा सिंदूर नवरात्रि में किसी भी दिन अर्पित करना ना भूलें। उनको सिंदूर जरूर चढ़ाए, उनको सिंदूर बहुत प्रिय होता है। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बहुत छोटा उपाय भी है लेकिन बहुत लाभकारी भी है। देखिए, व्यक्ति के पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो लाखों करोड़ों रुपए भी बेकार लगता है। क्योंकि घर में जब किसी का स्वास्थ्य खराब है तो पूरा का पूरा घर परेशान रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में कभी बीमारियां प्रवेश ना करें, कभी घर में कोई बीमार ना रहे हैं। ना हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, और यह बिल्कुल सच भी है। क्योंकि जब घर में सभी लोग स्वस्थ होते हैं, ना तो थोड़ा भी पैसा होगा, ना उसमें भी इंसान सुखी रहता है, उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जब पूरा परिवार सुखी होता है। अब बीमारियों को दूर करने के लिए तीसरा उपाय आपको करना है। आपको उपाय को करने के लिए जल लेना है, ठीक है ना? और नीम के पेड़ में आपको जल चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी नीम का पेड़ आपको दिखे, नवरात्रि में नीम के पेड़ को जल चढ़ाए बमारो। तो नवरात्रि के यह उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। विशेषकर 1 रुपये के सिक्के वाला वह लोग जरूर करें जो लोग बहुत ज्यादा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान हैं। साथ ही साथ कुछ भी आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी का जयकारा जरूर लगाकर जाएं। जय माता दी लिख कर जाएं, जिससे कि मां आपकी जो भी मनोकामना है उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर दें
और आपके घर को धन सुख समृद्धि से भर दे। तो वीडियो में अगर आप लोग यहां तक आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।